ओम श्री परमात्मने नमः। माया वास्तव में है तो नहीं, यदि कहीं मानी जाए तो वह भी कल्पना मात्र है। यह माया की कल्पना परमात्मा के एक अंश में है। गुण अवगुण सब माया में है। इस न्याय से सत्य, दया, त्याग, विचार और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि गुण और अवगुणों से युक्त यह संपूर्ण संसार उस परमात्मा में ही अध्यारोपित है। इसी से सभी सद्गुण और दुर्गुण उसी में आरोपित माने जा सकते हैं। इस स्थिति में वह बुरे भले सभी गुणों से युक्त कहा जा सकता है। यह ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत है वह माया विशिष्ट ब्रह्म सृष्टिकर्ता ईश्वर शुद्ध ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वह माया को अपने अधीन करके प्रादुर्भूत होता है, समय समय पर अवतार धारण करता है। इससे उसे माया विशिष्ट कहते हैं। गीता में कहा है, जैसे अवतार होते हैं वैसे ही सृष्टि के आदि में भी माया को अपने अधीन करके ही भगवान प्रकट होते हैं। इन्हीं का नाम विष्णु है। ये आदि पुरुष विष्णु सर्व सत्वगुण संपन्न हैं। सत्व गुण की मूर्ति हैं। सात्विक, तेज, प्रभाव, सामर्थ्य, विभूति आदि से विभूषित हैं। दैवी संपदा के गुण ही सत्वगुण हैं। शुद्ध सत्व ही उनका स्वरूप है। दुर्गुण तो रज और तम में रहते हैं। प्रेम सादृश्यता और समानता में होता है। इसी से जिस भक्त में दैवी संपत्ति के गुण होते हैं वही भगवान के दर्शन का उपयुक्त पात्र समझा जाता है। माया विशिष्ट सगुण भगवान माया को साथ लेकर समय समय पर अवतार धारण किया करते हैं। वे सर्वगुण संपन्न हैं, शुद्ध, स्वतंत्र, प्रभु और सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं जो वे नहीं कर सकें। इसीलिए यद्यपि उन शुद्ध सत्वगुण रूप सगुण साकार परमात्मा में रज और तम वास्तव में नहीं रहते, तथापि वह रज तम का कार्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु दुष्ट दलन रूप हिंसात्मक कार्य करते हुए दिख पड़ते हैं। मानव दृष्टि से उनमें हिंसा या तम की प्रतीति होती है, परंतु वस्तुतः उनमें यह बात नहीं है। न्यायकारी होने के कारण वे यथावश्यक कार्य करते हैं। राजा जनक मुक्त पुरुष थे, परम सात्विक थे, परंतु राजा होने के कारण न्याय करना उनका काम था। चोरों को वे दंड भी दिया करते थे, इसमें कोई दोष की बात भी नहीं। माता अपने प्यारे बच्चे को शिक्षा देने के लिए धमकाती और किसी समय आवश्यक समझकर हित भरे हृदय से एक आध थप्पड़ भी जमा देती है, परंतु ऐसा करने में उसकी दया ही भरी रहती है। इसी कारण दया निधि न्यायकारी भगवान का दंड विधान भी दया से युक्त ही होता है। धर्मानुकूल काम भी भगवान हैं। भगवान ने कहा है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतसभा। धर्म युक्त काम मैं हूँ, परंतु पाप युक्त नहीं। भगवान सत्य हैं, सात्विक हैं, शुद्ध सत्व हैं। वे माया की शुद्ध सत्व विद्या से संपन्न हैं। जीव अविद्या संपन्न है। विद्या में ज्ञान है, प्रकाश है, वहाँ अवगुण या अंधकार ठहर ही कैसे सकता है। अवगुण तो अविद्या में रहते हैं। इस न्याय से भगवान केवल सद्गुण संपन्न हैं। ऊपर के विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा गुणातीत, गुणागुण युक्त और केवल सत्वगुण संपन्न कहे जा सकते हैं। भगवान का स्वरूप और निराकार साकार की एकता। शरीर के तीन भेद हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो दिख पड़ता है सो स्थूल है, जो मरने पर साथ जाता है वह सूक्ष्म है, और महाप्रलय के समय जो माया में लय हो जाता है वह कारण है। शरीर के ये तीनों भेद नित्य भी देखे जाते हैं। जागृत में स्थूल शरीर काम करता है, स्वप्न में सूक्ष्म और सुषुप्ति में कारण रहता है। इसी प्रकार परमात्मा के भी तीन स्वरूप कहे जा सकते हैं। महाप्रलय में रहने वाला परमात्मा का कारण स्वरूप है। सारा विश्व उसी में लय होकर रहता है। उस समय केवल परमेश्वर और उनकी प्रकृति
रहते हैं। सारे जीव प्रकृति के अंदर लय हो जाते हैं। जीव में भी प्राकृतिक पुरुष दोनों का अंश है। चेतनता परमात्मा का अंश है और अज्ञान प्रकृति का। माया की उपाधि के कारण महाप्रलय में भी जीव मुक्त नहीं होते। उसके बाद सृष्टि के आदि में फिर सोकर जाग उठने के समान अपने अपने कर्मा फल अनुरूप नाना रूपों में जाग उठते हैं। इस प्रकार महाप्रलय में परमात्मा का रूप कारण कहा जा सकता है। परमात्मा का सूक्ष्म रूप सब जगह रहता है। इसी का नाम आदि पुरुष है। सृष्टि का आदि कारण यही है। इसी का नाम पुरुषोत्तम सृष्टिकर्ता ईश्वर है। परमात्मा स्थूल रूप से शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु हैं, जो सदा नित्य धाम में विराजते हैं। भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान बन जाते हैं। यह समस्त ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है। इसी के अंदर अपना शरीर है। इस न्याय से हम सब भी परमात्मा के पेट में हैं। एक तत्व की बात और समझनी चाहिए। जब आकाश निर्मल होता है, सूर्य उगे हुए होते हैं, उस समय सूर्य के और अपने बीच में आकाश में कोई चीज़ नहीं दिखती, परंतु वहाँ जल रहता है। यह मानना पड़ेगा कि सूर्य और अपने बीच में जल भरा हुआ है, परंतु वह दिखता नहीं, क्योंकि वह सूक्ष्म और परमाणु रूप में रहता है। जब उसमें घनता आती है, तब क्रमशः उसका रूप स्थूल होकर व्यक्त होने लगता है। सूर्यदेव के ताप से भाप बनती है। जब भाप घन होती है, तब उसके बादल बन जाते हैं। फिर उनमें जल का संचार होता है। पानी के बादल पहाड़ पर से गिर चले जाते हैं। उस समय कोई वहाँ चला जाए तो वर्षा ना होने पर भी उसके कपड़े भीग जाते हैं। बादल में जल की घनता होने पर बूंदें बन जाती हैं, और घनता होती है तो वह ओले बनकर बरसने लगता है। फिर वह ओले या बर्फ़ गर्मी पहुँचते ही गल कर पानी हो जाते हैं, और अधिक गर्मी होने पर उसी की फिर भाप बन जाती है। भाप आकाश में उड़कर अदृश्य हो जाती है, और अंत में जल फिर उसी परमाणु अव्यक्त रूप में परिणत हो जाता है। इस परमाणु रूप में स्थित जल को, अत्यंत सूक्ष्म परमाणु को सहस्त्र गुण स्थूल दिखने वाले यंत्र से भी कोई नहीं देख सकता, पर जल रहता अवश्य है। ना रहता तो आता कहाँ से। इस दृष्टांत के अनुसार परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मनुमुच्यते। अर्जुन के 7 प्रश्नों में 6 प्रश्न ये थे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। भगवान ने उपयुक्त श्लोकों में इनका यह उत्तर दिया कि अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म है, शास्त्रोक्त त्याग कर्म है, नाश होने वाले पदार्थ अधिभूत हैं, समष्टि प्राण रूप से हिरण्यगर्भ द्वितीय पुरुष अधिदैव है, और निराकार व्यापक विष्णु अधियज्ञ मैं हूँ। उपयुक्त दृष्टांत से इसका दृष्टांत इस प्रकार समझा जा सकता है। परमाणु रूप जल के स्थान में शुद्ध सच्चिदानंद घन गुणातीत परमात्मा, जिसमें यह संसार ना तो कभी हुआ और ना है, जो केवल गुणातीत परम अक्षर है, भाप रूप जल, वह शुद्ध ब्रह्म अधियज्ञ निराकार रूप से व्याप्त रहने वाला माया विशिष्ट ईश्वर है। बादल अधिदैव सबका प्राणाधार हिरण्यगर्भ ब्रह्मा 17 तत्वों के समूह को सूक्ष्म कहते हैं। इनमें प्राण प्रधान है। सबके प्राण मिलकर इस समष्टि प्राण हो जाते हैं। यह समष्टि प्राण प्रलय में भी रहता है, महाप्रलय में नहीं। यह 17 तत्वों का समूह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है। जल की लाखों करोड़ों बूंदें जगत के सब जीव हैं, और वर्षा जीवों की क्रिया है। जल के ओले या बर्फ पंचभूतों की अत्यंत स्थूल सृष्टि। इस सृष्टि का स्वरूप इतना स्थूल और विनाशशील है कि जरा सा ताप लगते ही क्षण भर में ओलों के गलकर पानी हो जाने के सदृश तुरंत गल जाता है। वहाँ ताप ज्ञान अग्नि रूप वह प्रकाश है, जिसके पैदा होते ही स्थूल सृष्टि रूपी ओले तुरंत गल जाते हैं।
अज्ञान ही सर्दी है। जितना अज्ञान होता है उतनी स्थूलता होती है, और जितना ज्ञान होता है उतनी ही सूक्ष्मता होती है। जो पदार्थ जितना भारी होता है वह उतना ही नीचे गिरता है, जितना हल्का होता है उतना ही ऊपर को उठता है। अज्ञान ही बोझा है। जल के अत्यंत स्थूल होने पर जब वह बर्फ़ बन जाता है तभी उसे नीचे गिरना पड़ता है। इसी प्रकार अज्ञान के बोझ से स्थूल हो जाने पर जीव को गिरना पड़ता है। ज्ञान रूपी ताप के प्राप्त होते ही संसार का बोझ उतर जाता है, और जैसे ताप से गलकर जल बनने पर और भी ताप प्राप्त होने से वह जल धुआं या भाप होकर ऊपर उड़ जाता है, वैसे ही जीव भी ऊपर उठ जाता है। जीव आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु जड़ता या अज्ञानता से जब यह स्थूल हो जाता है तभी इसका पतन होता है। अज्ञान ही अधपतन का कारण है और ज्ञान ही उत्थान का कारण है। जीवात्मा में एक बार शेष सीमा तक उठने पर फिर नहीं गिरता। उसके ज्ञान में सब कुछ परमेश्वर ही हो जाता है। वास्तव में तत्व से है तो एक ही, परमाणु, भाप, बादल, बूंद, ओले सब जल ही तो हैं। इस न्याय से सभी वस्तुएं एक ही परमात्म तत्व हैं। इसलिए भगवान चाहे जैसे, चाहे जब, चाहे जहाँ, चाहे जिस रूप से प्रकट हो जाते हैं। इस बात का ज्ञान होने पर साधक को सब जगह ईश्वर ही दिखते हैं। जल का तत्व समझ लेने पर सब जगह जल ही दिखता है। वही परमाणु में और वही ओलों में, अत्यंत सूक्ष्म में भी वही और अत्यंत स्थूल में भी वही। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल में वही एक परमात्मा है। यही निराकार साकार की एक रूपता है। अज्ञान से अहंकार बढ़ता है। जितना अहंकार अधिक होता है उतना ही वह सांसारिक वस्तुओं को अधिक ग्रहण करता है। जितना सांसारिक बोझ अधिक होगा उतना ही वह नीचे जाएगा। गुण 3 हैं, इनमें तमोगुण सबसे भारी है। इसी से तमोगुणी पुरुष नीचे जाता है। रजोगुण समान है, इससे रजोगुणी बीच में मनुष्य आदि में रह जाता है। सत्वगुण हल्का है, इससे सत्वगुणी परमात्मा की ओर ऊपर की ओर उठता है। उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। हल्की चीज़ ऊपर तैरती है, भारी डूब जाती है। आसुरी संपदा तमोगुण का स्वरूप है, इसीलिए वह नीचे ले जाती है। सत्वगुण हल्का होने से ऊपर को उठाता है। दैवी संपदा ही सत्वगुण है, यही ईश्वर की संपत्ति है। यही संपत्ति ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों साधक ऊपर उठता है, यानी परमात्मा के समीप पहुँचता है। इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म में उस एक ही परमात्मा को व्यापक समझना चाहिए। परमात्मा व्यापक रूप से सबको देखते और जानते हैं। वह ज्ञेय कैसा है? सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला एवं सब ओर से कान वाला है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह ना हो। ऐसा कोई शब्द नहीं जिसे वह ना सुनता हो। ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसे वह ना देखता हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वह ना ग्रहण करता हो, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वह ना पहुँचता हो। हम यहाँ प्रसाद लगाते हैं तो वह तुरंत खाता है। हम यहाँ स्तुति करते हैं तो वह सुनता है। हमारी प्रत्येक क्रियाओं को वह देखता है, परंतु हम उसे नहीं देख सकते। इस पर यह प्रश्न होता है कि एक ही पुरुष की सब जगह सब इंद्रियां कैसे रहती हैं? आँख है, वहाँ नाक कैसे हो सकती है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह बात तो ठीक है, परंतु परमात्मा इससे विलक्षण है। वह कुछ अलौकिक शक्ति है, उसमें सब कुछ संभव है। मान लीजिए एक सोने का ढेला है, उसमें कड़े, बाजूबंद, कट्ठी आदि सभी गहने सभी जगह हैं। जहाँ इच्छा हो वहीं से सब चीज़ें मिल सकती हैं। इसी प्रकार वह एक ऐसी वस्तु है जिसमें सब जगह सभी वस्तुएं व्यापक हैं, सभी उसी में से निकल सकती हैं। वह सब जगह की ओर सबकी बातों को एक साथ सुन सकता है और सबको एक साथ देख सकता है।
स्वप्न में आँख, कान, नाक आदि न होने पर भी अंतःकरण स्वयं सब क्रियाओं को आप ही करता और आप ही देखता सुनता है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य सभी कुछ बन जाता है। इसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति भी बड़ी विलक्षण है। वह सब जगह सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ है। यही तो उसका ईश्वरत्व और विराट स्वरूप है। यह समस्त ब्रह्मांड उस परमेश्वर का स्थूल शरीर है। जैसे बर्फ जल का शरीर है परंतु उससे अलग नहीं है, इसी प्रकार क्या संसार भी वस्तुतः ऐसा ही है? क्या शरीर भी परमात्मा है? इसके उत्तर में यही कहना पड़ता है कि है भी और नहीं भी। मेरे इस शरीर की कोई सेवा करता या आराम पहुंचाता है तब मैं उसे अपनी सेवा और अपने को आराम पहुंचाता है ऐसा मानता हूँ। परंतु वस्तुतः मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। पर जब तक मैं इस 3.5 हाथ की देह को मैं मानता हूँ तब तक वह मैं हूँ तथा इस स्थिति में चराचर ब्रह्मांड ईश्वर है। सबको उसकी सेवा करनी चाहिए। उसकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। संसार को सुख पहुँचाना ही परमात्मा को सुख पहुँचाना है। और जब मैं यह शरीर नहीं हूँ तब यह ब्रह्मांड रूपी शरीर भी ईश्वर नहीं है। यह अपना शरीर है तभी तक वह उसका शरीर है। हम सब उसके अंश हैं तो वह अंशी है। वास्तव में अंत में हम आत्मा ही ठहरते हैं, शरीर नहीं। परंतु जब तक ऐसा नहीं है तब तक इसी चाल से चलना चाहिए। यथार्थ ज्ञान होने पर तो एक शुद्ध ब्रह्म ही रह जाएगा। इस न्याय से निराकार साकार सब एक ही वस्तु है। जगत परमेश्वर में अध्यारोपित है। महात्मा लोग ऐसा ही कहते हैं। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मात्र है, वास्तव में है नहीं। स्वप्न का संसार अपने में प्रतीत होता है। मृग तृष्णा का जल या आकाश में तिरमिरे प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा में संसार की प्रतीति होती है। इस बात को महात्मा पुरुष ही जानते हैं। जागने पर जागने वाले को ही स्वप्न के संसार की असारता का यथार्थ ज्ञान होता है। जब तक यह बात जानने में नहीं आती तब तक उपाय करना चाहिए। उपाय यह है, निराकार और साकार किसी भी रूप का ध्यान करने पर जो एक ही परम वस्तु उपलब्ध होती है, उस परमेश्वर की सब प्रकार से शरण होकर इंद्रिय और शरीर से उसकी सेवा करना, मन से उसे स्मरण करना, श्वास से उसका नामोच्चारण करना, कानों से उसका गुण प्रभाव सुनना और शरीर से उसकी इच्छानुसार चलना, यही उसकी सेवा है। यही असली भक्ति है और इसी से आत्मा का शीघ्र कल्याण हो सकता है। ओम शांति शांति शांति।